अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ ZB में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में। अरे ये तो यहाँ रखा है पानदान में, दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने तो मेज पर रखा था, यहाँ कैसे आ गया? घर भर में हलचल का समा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। घर का हर फर्द परेशानी से इधर से उधर दौड़ता भागता नजर आ रहा था। तमाम घर वाले एक ही चीज तलाश कर रहे थे, यानी दादी माँ का चश्मा। जब से दादी जान को भूलने की बीमारी हुई थी, आए दिन अपनी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं रख कर भूल जाती थीं और शामत आ जाती घर भर की, क्योंकि जब तक वो चीज मिल ना जाए दादी जान ना खुद सुकून से बैठती थीं और ना ही किसी और को चैन से बैठने देती थीं। और चश्मा तो उनके लिए बहुत हसास और नाजुक मामला था, क्योंकि इस ज़हीफ़ी की आलम में भी दादी जान अपने बचपन के शौक और मशगले कुतुब बीनी के बिना नहीं रह सकती थीं। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से दादी जान पढ़ने के लिए चश्मा लगाती थीं। सुबह सवेरे तिलावत कलाम पाक और उसके बाद सुबह नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार पढ़ना दादी जान का रोज़ का मामला था। कल शब ही तो उन्होंने अपने छोटे से कुतुब खाने से नसीम हजासी की किताब खाक और खून निकाली थी, जो आज ही उन्होंने पढ़नी थी। आज सुबह से कुरान पाक पढ़ने के लिए दादी जान ने मेज से अपना चश्मा उठाना चाहा तो वो अपनी जगह मौजूद ना था। सब घर के हर कोने की तलाश ली जा रही थी। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ सिमतों में चश्मा ढूंढ रहे थे। हत्ता के वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कपड़ों की अलमारी तक में चश्मा तलाश कर लिया गया। अम्मी ने तो बावर्ची खाने में मसालों के बर्तन तक में चश्मा देख लिया था। परेशानी में दादी जान का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था, जो उनकी सेहत के लिए खतरा था। अम्मी ने जल्दी से ब्लड प्रेशर की दवा दी और उनको आराम करने को कहा, लेकिन तिलावत कलाम के बगैर दादी जान को बेचैनी सी हो रही थी। जो सूरतें उनको ज़बानी याद थीं वो पढ़ चुकी थीं, और फिर आज तो उनका कुरान पाक ख़त्म होने वाला था। दादी जान महीने में 2 बार कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ती थीं। रात में सोने से पहले खुद मेज़ पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। सुबह से कई बार दादी जान ने ये बात दोहरा चुकी थी। दादी जान का चश्मा ना मिलना था, ना मिला। बल आखिर घर वाले थक हार कर बैठ गए, क्योंकि सब मायूस हो चुके थे। लेकिन दादी जान को किसी पल भी करार नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से टह रही थीं। उनको यूं बेचैन देखकर सब लोग दोबारा से दादी जान का चश्मा तलाश करने लगे। दादी जान ने ऐलान कर दिया था, अगर चश्मा ना मिला तो वो आज ही आंखों के डॉक्टर के पास जाकर
आंखें टेस्ट करवा कर अपना चश्मा बनाने को देंगी। अब्बा जान ने भी तसल्ली दी, इंशाअल्लाह। बहुत देर से घबराहट में चहलकदमी करती दादी जान बहुत उदास और परेशान अपने तख्त पर जाकर बैठ गईं। दादी जान की आदत थी पान की गलोली मुंह में डालकर मसाला शुरू करती थीं। सुबह से दादी जान को परेशानी में पान खाने का ख्याल तक न आया। नमाज पढ़कर उन्होंने पान खाने की नियत से पानदान खोला तो सामने ही पानदान के अंदर दादी जान का चश्मा रखा हुआ नजर आया। अरे ये तो यहां रखा है पानदान में। दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने तो मेज पर रखा था, यहां कैसे आ गया। पल भर में घर भर में खबर फैल गई कि दादी जान का चश्मा उन्हीं के पानदान के अंदर से मिला है। अब्बा मियाँ हंस दिए। ये तो वही बात हो गई बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। ये सुनकर गुड्डू मियाँ बेसाख्ता बोले, लेकिन यहाँ तो कहावत ही बदल गई, चश्मा पानदान में और तलाशी घर भर में। दादी जान जो चश्मा मिलने के बाद पुरसुकून हो चुकी थीं, हंसते हुए बोली, वाह गुड्डू मियाँ, बहुत खूब। दादी जान को बहुत खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत खुश हो बैठे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं एक और अच्छी सी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।